Hello friends, this is Kanchan Kumari. Welcome you all to the today's vocabulary. Today's vocabularies are taken from the article paragraphs, which is again taken from the Femina magazine. So now let's read it to understand the difficult words and its meanings. The actor who is known for his larger than life persona. Larger than life क्या होता है? मीन्स जब हमें ये कहना हो कि ये डिसप्रोपोर्शनेट तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स लाइफ से भी बड़ा, डिसप्रोपोर्शनेट है बट इम्पॉर्टेंट है। लार्जर देन लाइफ पर्सोना में, पर्सोना मतलब होता है पर्सनैलिटी, तो लाइफ से भी बड़ा जो उनका है एक डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑन स्क्रीन विद एक्शन हिट्स लाइक घायल, दामिनी एंड जिद्दी इज अ रिक्लूसिव in real life and is famous for not attending award ceremonies. ये तो आप समझ गए होंगे कि who we are talking about. We are talking about सनी देओल। सनी देओल का ये मूवी सब है जो एक्शन हिट्स है, तो वो जिनका पर्सनालिटी ऐसा है कि लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी है ऑन स्क्रीन, वो रियल लाइफ में रिक्लूसिव है। रिक्लूसिव मीन्स द पर्सन हु वांट्स टू लीड अ प्राइवेट लाइफ एंड जो ये नहीं चाहता कि उस प्राइवेट लाइफ में कोई आए या वो अपनी प्राइवेट लाइफ से कहीं पार्टी या किसी भी तरह से उनके हिसाब से वो अननेसेसरी कोई मूवमेंट करे। द पर्सन हु अवॉइड्स द कंपनी ऑफ अदर पीपल और सेक्लूडेड रहे, आइसोलेटेड रहे, सॉलिट्यूड में रहे, उसको कहेंगे रिक्लूसिव। एक एग्जाम्पल अगेन दे रही हूँ, ही लेड अ रिक्लूसिव लाइफ। Unlike the flamboyant Kapoors and Bachchans, the Deol family keeps a very low profile and doesn't allow intrusion in their family matters. Flamboyant means चमकीला, भड़कीला, जो थोड़ा शो ऑफ भी करते हैं या जिनके बारे में हमें पढ़ने को मिलते रहता है थ्रू मीडिया, लाइक कपूर्स एंड बच्चन्स। कपूर मीन्स करिश्मा कपूर, उस तरह के वो कपूर फैमिली, करीना कपूर एंड ऑल। कपूर के बारे में हो या बच्चन के बारे में हो, कपूर एंड बच्चन्स के बारे में मीडिया में कुछ खबर मिलता भी है उनके फैमिली मैटर्स के बारे में, बट देओल फैमिली के बारे में हमें नहीं पता लगता उनका कोई पर्सनल लाइफ। दे कीप अ वेरी लो प्रोफाइल, वो इस तरह के शो ऑफ या पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी उसको ऑन स्क्रीन या उसको इस तरह से बिल्कुल भी प्रचार प्रसार टाइप नहीं करते हैं। दे लीड अ रिक्लूसिव लाइफ अगेन and does not allow intrusion in their family matters. Intrusion means if someone disturbs you when you are in a private place or having a private conversation, you can call this event an intrusion. Means अपने वो फैमिली मैटर को, अपने वो फैमिली लाइफ को प्राइवेट लाइफ मानते हैं और उसमें वो बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी भी तरह का इंट्रूशन हो, लाइक मीडिया आकर कुछ सवाल पूछे या मीडिया उनके बारे में कुछ पिक्चर्स लाए कि ये उनका फैमिली का पिक्चर है, ये उनकी वाइफ है, उनके ये बच्चे हैं, तो दे डू नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ इंट्रूजन्स। लो प्रोफाइल का मतलब ये भी होता है कि जो मैंने यहाँ बताया अभी कि जो पर्सन ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, कोई उन पर अटेंशन दे, वो नहीं चाहते। नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट फ्रॉम हिज डेब्यूट इन सोचा न था, अभय देओल हैज़ ऑलवेज ट्रोडन अ डिफरेंट पाथ। ट्रोडन क्या होता है? ट्रीड, ट्रोड, ट्रोडन। ट्रीड मतलब होता है डिफरेंट पाथ, एक चलने को कहते हैं ट्रीड। तो ऑलवेज ही हैज़ ऑलवेज ट्रोडन अ डिफरेंट पाथ, हमेशा उन्होंने चुना है कि कुछ अलग तरह के पथ पे चले, वो डिफरेंट पथ। अभय इज़ वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स हु डिडंट सकम टू द प्रेशर ऑफ बीइंग द क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म स्टार। सकम मतलब क्या होता है? सकम मतलब होता है फेल टू रेजिस्ट प्रेशर। सपोज मुझसे कोई या किसी भी पर्सन से कोई उम्मीद करे कि इसे डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उसे डॉक्टर बनने का कोई फोर्स कर रही हो फैमिली पर, उसे वो मान गया, दिस मीन्स कि वो सकम कर गया, फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाया फैमिली प्रेशर को। बट अगर वो नहीं माना, लाइक सुशांत सिंह राजपूत डिड नॉट सकम टू द फैमिली प्रेशर ऑफ बीइंग इंजीनियर एंड ही जम्प्ड टू बिकम एन एक्टर और डांसर। यहाँ पर वही अभय देओल ने ही डिडंट सकम टू द प्रेशर ऑफ बीइंग द क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म स्टार। क्विंटेसेंशियल किसको कहते हैं? लाइक रिप्रेजेंटेड द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास, कि हिंदी फिल्म स्टार में जनरली जो माना जाता है कि पर्सन शुड गिव एक्शन हिट्स, एक्शन दे और डांसिंग में हो। अभय देओल का इस तरह से नहीं होता, कुछ थॉटफुल जैसा होता है। तो उन्होंने ये जो
क्विंटेसेंशियल हिंदी फिल्म स्टार का जो अभी तक इमेज है उससे हट कर के उन्होंने किया। इवन ऑन ही डिडंट सकम टू द प्रेशर, इससे बिल्कुल घबराए नहीं और उन्होंने कुछ नया किया और फिर उसमें वो सक्सेस भी कर रहे हैं। नाउ थर्ड पैराग्राफ, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वॉज ऑफन अम्यूज्ड व्हेन माई फ्रेंड्स स्पोक अबाउट देयर डैड्स। यह अम्यूज क्या है? अम्यूज मतलब एक मनोरंजन, इंटरटेनमेंट होता है। अम्यूज जब हम व्हेन वी फाइंड समथिंग विच इज़ फनी और इंटरटेनिंग तो उसको कहा जा सकता है कि दैट इज़ समथिंग अम्यूजिंग। तो जब स्कूल में मैं थी, इस तरह का एक पैराग्राफ में, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं अक्सर अम्यूज्ड हो जाती थी। मीन्स बड़ा ही एक्साइटमेंट लगता था, एक सब फनी सा लगता था। व्हेन माई फ्रेंड्स स्पोक अबाउट देयर डैड्स, जब मेरे फ्रेंड्स अपने डैड्स के बारे में बात करते थे। आई वॉच्ड देम टॉक इंटेंटली। इंटेंटली क्या होता है? विद अर्नेस्ट एंड ईगर अटेंशन, मीन्स अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्ट से बात करते थे। ऑलमोस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू रिलेट, फ्रोइंग माई ब्रोस, उस चीज़ को चाहती थी मैं कि रिलेट करूँ अपने लाइफ से कि मेरे डैड भी ऐसे हैं क्या। फ्रोइंग माई ब्रोस, फ्रो मतलब क्या होता है? इफ़ योर ब्रो मीन्स आई ब्रो furrows or if you furrow it, deep lines appear on your forehead। हमारे फोरहेड पे एक लाइन, जब हमारा आईब्रो एक जिस तरह से हम ऊपर नीचे करते हैं तो एक फोरहेड में लाइनिंग आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू आर कंसनट्रेटिंग और वरिंग, तो उस टाइम पर हमारा एक फोरहेड और आईब्रोज का एक्सप्रेशन थोड़ा हिला सा, एक ट्विस्टेड सा हो जाता है, तो उसको कहते हैं फुरोइंग माई ब्रोस। फुरो योर ब्रो, इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। ये फादर्स डे में से लिया हुआ एक आर्टिकल का पैराग्राफ है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है स्लेटेड। स्लेटेड मतलब क्या होता है? स्लेटेड मतलब होता है टू प्लान और डेजिग्नेट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम या शेड्यूल। तो किसी चीज़ के लिए प्लान जो करते हैं कि उस दिन करेंगे, एक उम्मीद जो रखते हैं कि उस दिन करेंगे, उसे कहते हैं स्लेट। तो यह SSR सुशांत सिंह राजपूत से नेक्स्ट फिल्म दिल बेचारा वॉज स्लेटेड फॉर May 8 रिलीज। 8 मई को रिलीज़ होना था, ऐसा प्लान था, ऐसा शेड्यूल था। हाउएवर द कोरोना वायरस पेंडेमिक पुट इट ऑन होल्ड। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ये होल्ड पर रखा गया कि बाद में करेंगे, जो कि अब होगा रिलीज़, और जब हमारे साथ सुशांत नहीं है। पेंडेमिक मतलब क्या होता है? पेंडेमिक और एपिडेमिक ये सब अल्टरनेटिवली यूज़ हो जाता है, पर दोनों में डिफरेंस है। पेंडेमिक मतलब होता है जो भी डिजीज़ प्रिवेलेंट है पूरे कंट्री में या इवन की कंट्री से भी बाहर, मतलब अदर कंट्रीज़ में भी, तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। पर एपिडेमिक एक स्मॉल स्केल पर हुआ, एक रीजन में हुआ, तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। तो कोरोना वायरस का केस तो ऐसा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है अभी ये, तो इसे पेंडेमिक कहें। स्लेट का अलग भी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हम इसी मीनिंग को जान रहे हैं कि किसी भी चीज़ शेड्यूल के सेंस में। नाउ OTT, ओवर द टॉप, ये आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है। इसको दो तरह से होता है। एक मीनिंग जो आप लोग सभी जानते भी होंगे, OTT का मतलब होता है OTT मीडिया सर्विस। जैसे कि कुछ मूवी रिलीज़ होता है तो वो OTT पे होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो ड्राइव मूवी था वो OTT पे हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत मूवी ड्राइव वॉज रिलीज ऑन एन OTT, वो नेटफ्लिक्स पे हुआ था। तो OTT भी क्या हुआ कि OTT मीडिया सर्विसेज इज अ स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस ऑफर्ड डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया द इंटरनेट। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर OTT प्रोवाइडर्स इंक्लूड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हुलू, etc। तो ये सब हुए OTT। तो वो हम सब ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो वी ऑल नो अबाउट दिस, तो उसे कहते हैं OTT मीडिया सर्विस। उसके अलावा अगर आप देखोगे OTT फैशन भी होता है, OTT क्लोथिंग भी होता है, उसके और भी मीनिंग है, तो मैं वो बताती हूँ। OTT का मतलब होता है टू डू मोर देन और गो फर्दर देन इज़ नेसेसरी स्पेशली ड्यू टू ओवर एंथुसियाज्म। हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह हो जाता है और हम जितना करना चाह रहे थे उससे ज़्यादा कर जाते हैं, तो उसे भी कहते हैं OTT। जैसे कि आई नीडेड सम न्यू क्लोथ्स बट आई वेंट अ बिट OTT, लेकिन मैं कुछ OTT चली गई। मीन्स मैं थोड़ा जितना नेसेसरी था उससे ज़्यादा चली गई ड्यू टू ओवर इंथुसिज्म। एंड स्पेंट नियरली अ ग्रैंड, और मैंने इतना खर्च करा, समझो कि ग्रैंड खर्च कर दिया। ग्रैंड क्या होता है? जैसे कि होता है ना ग्रैंड
टाइटल, ग्रैंड सेरेमनी, किसी चीज़ को बहुत बड़ा बताने के लिए हम ग्रैंड शब्द का यूज़ करते हैं। वहीं यहाँ ग्रैंड मतलब अगेन मनी को भी बहुत बताने के लिए कि बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, उसे ग्रैंड यूज़ किया गया। इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज इन डिग्री बताने के लिए ग्रैंड यूज़ होता है। तो मनी, ज़्यादा मनी के बदले भी ग्रैंड यूज हो सकता है। If you describe something as OTT, you mean that it is exaggerated and extreme. अगर कोई क्लोथिंग बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही स्टाइलिश हो, कहा जाए कि डिज़ाइनर वियर, खास डिज़ाइनर वियर हो, तो उसे OTT भी कहा जाएगा। OTT आउटफिट्स, OTT फैशन। तो जब हम किसी चीज़ को एकदम एक्सक्लूसिव बताना चाहते हैं कि भाई ये एक्सट्रीम है, ये एग्जैक्रेटेड है, जनरली इस तरह से मार्केट में नहीं मिलता, तो उसे हम OTT कहेंगे। तो OTT के ये दोनों ही मीनिंग है। ओवर द टॉप ये इसका फुल फॉर्म है। स्लेट वर्ड का जो दूसरा मीनिंग है, सेकेंड मीनिंग है, उसका मतलब है क्रिटिसाइज सिवियरली, बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज करना। हिज वर्क वॉज स्लेटेड बाय द क्रिटिक्स, आलोचक के द्वारा, जो क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा उसके काम को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। तो एक शेड्यूल हुआ, शेड्यूल्ड की जगह हम स्लेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और क्रिटिसाइज्ड की जगह हम स्लेटेड वर्ड का अगेन यूज कर सकते हैं। Thank you friends. If you have liked this session, please like, comment, share and subscribe.